गोला ठाकुरटा के আমার दारुण लगे। वो कहते हैं ना कि भगवान को सब पता होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को काली पूजा एंड दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जब मैं आप लोगों को काली पूजा की विशेष दे ही रही हूँ तो आपको पता चल गया होगा कि आज मैं जा रही हूँ काली पूजा की पैंडल हॉपिंग के लिए। आज जिस पैंडल हॉपिंग के लिए मैं जा रही हूँ वो कोई ऐसा वैसा पैंडल हॉपिंग नहीं है। मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा किसी वीडियो पर अगर प्यार बरसाया आप लोगों ने तो मेरी काली पूजा वाले व्लॉग, जो पंडाल वाले जो मैंने वीडियो डाले थे उसमें आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कोलकाता में सिर्फ दुर्गा पूजा ही धूमधाम से नहीं मनाया जाता है, काली पूजा भी बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और कोलकाता की जो चेतला एरिया है, अगर आप कालीघाट मेट्रो में उतरते हो वहां से अगर आप आते हो इस साइड पे तो आपको मिलता है चेतला एरिया, जहां पर एक दो तरीके के नहीं 20 से 30 तरीके के माँ काली के दर्शन होंगे आपको। किसी के रूप अलग है, किसी के रंग अलग है, कोई देखने में बहुत डरावने है तो देखने में कोई बहुत ही शांत है। तो मैं ना कोरोना के टाइम पे एक बार वहां पर विजिट किया था और फिर 2021 में मैं एक बार गई थी और मैंने वीडियो डाला था तो आप सभी ने बहुत प्यार दिया उसमें। वैसे तो मैं हर साल जाती हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही वहां पे जाती हूँ, मेरे घर के सामने ही है वो। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर जाना स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे वीडियोस आप लोग को देखने को मिल जाएगा चेतला वाले, लेकिन मैंने फर्स्ट विजिट किया था शायद वहां पर। तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर है। और अगर आपने नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो पे भी मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को सारे माँ काली के रूप दर्शन करवाने के। वैसे तो पैंडल्स एंड मूर्ति में कोई डिफरेंस होते नहीं है, सब एक ही तरीके की मूर्ति होते हैं, लेकिन माँ काली के बार बार दर्शन करने से दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो अगर आपको इतने सारे माँ काली के दर्शन करने हैं ना तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और वीडियो अगर पसंद आ जाते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिख दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और अगर कोई गलती हो जाता है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला था कि आपने ये गलत बोला, आपने वो गलत बोला। मैंने कोशिश किया है जो जो स्टोरीज मुझे पता है वो शेयर करने के लिए। अगर गलती हो भी जाता है तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, ओके। तो मैं रेडी हो गई तो जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं थोड़ा सा दोपहर के टाइम पे निकल रही हूँ, आप पसीना हो रहा है मुझे, आप देख सकते हो कि कितनी गर्मी है बाहर। लेकिन इस टाइम पे मैं अगर नहीं निकलूंगी ना इसके बाद बहुत भीड़ हो जाएगा, फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी। सो लेके माँ काली का नाम, लेट्स गो। तो इस टाइम पे सब जगह पर इतना खूबसूरत लाइटिंग होकर रखता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये वाला फेस्टिवल स्पेशली। फिर मैं मिली अपनी फ्रेंड के ग्रुप के साथ, इन लोगों के साथ मैं घूमने गई थी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर माँ काली, जो काले रंग की माँ काली होती है उनका ये रूप है, बहुत ही खूबसूरत, एकदम ब्लैक कलर के, शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, एकदम लंबे बालों वाली। फिर यहाँ पर एक और पंडाल देखने को मिला जिसकी बाहर वाली लुक ऐसी थी, और यहाँ पर माँ काली जो व्हाइट कलर की डेकोरेशन में, इसको डाकेश साज बोला जाता है। फिर मैंने देखा गोष्ठो काली, जिसमें माँ काली बाल गोपाल को गोद में खिला रहे हैं और इनके यहाँ पर 10 हाथ है, आप देख सकते हो, बहुत ही लंबी बड़ी वाली, और नीचे बड़ा सा एक महादेव विराजमान है। फिर हम गए एक और पंडाल में जहाँ पर हमें देखा ये वाले माँ काली, इनकी आईज आप देखो बिल्कुल माँ दुर्गा की तरह एकदम खींचा हुआ है। यहाँ पर माँ ने एक नीले रंग की बनारसी साड़ी पहनी है जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर ये ब्लू रंग की जो माँ काली होती है इनको श्यामा काली बोला जाता है, और व्हाइट कलर की ये जो डेकोरेशन है इसको डाकेश साज बोला जाता है। फिर हम लोग देखे और एक श्यामा काली जिनका फेस आप देखो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारे माँ काली के कंपैरिजन में, जो मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर हम लोग गए शमशान काली देखने के लिए। साउथ कोलकाता की सबसे बड़ी शमशान है केवरातला शमशान, जहाँ पर ये माँ काली देखने को मिलता है। ये है चिता, और माँ काली की यहाँ पर जो रूप आप देख सकते हो, जहाँ पर इनके जुबान यानी कि टंग निकला नहीं रहता है और हाथ में कोई भी अस्त्र नहीं होते हैं। बहुत ही लंबी बड़ी सी माँ काली है, और साइड में बहुत सारे भूत, कंकाल, प्रेत ये सब दिखाई देता है, और सामने चिता भी जलता है। एंड दिखने में ये बहुत ही शांत लगते हैं, लेकिन हर कोई डरता है शमशान काली से, मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत प्यारा लगता है। देन हमने ये देखा भुवनेश्वरी काली, जो शमशान में देखने को मिला, जो भुवनेश्वर में उनकी पूजा किया जाता है। ये है कृष्ण काली, एक साइड पे कृष्ण जी बने हुए हैं और एक साइड में काली, हाथ में देख सकते हो अपने बांसुरी पकड़ा, और यहाँ पर भोग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, बहुत ही टेस्टी। वो कहते हैं ना कि भगवान को सब पता होता है। देखिए हम लोग दोपहर को निकले थे, ज़्यादा कुछ खाए नहीं थे, बहुत भूख लग गई थी, और हमें यहाँ पर माँ का भोग भी मिल गया। जय माँ।
इसके बाद इस साल का नया एक एडिशन है जो है दशो महाविद्या पूजा। यहाँ पर आपको 10 अलग तरीके की माँ काली देखने को मिलेंगे। इनका थीम था आँखों की भाषा, इसीलिए पूरा पैंडल आप देख सकते हो, आँख बना हुआ है पूरे पैंडल में। ये है देवी कमला और फिर ये है देवी मातंगी, सब डिफरेंट है। ये है देवी बोगोला जो मुझे बहुत ही थोड़ा सा यूनिक लगा। फिर ये है देवी धूमावती, मैंने पहले इनको नहीं देखा था। फिर ये है देवी छिन्नमस्ता, इनका भी रूप हम देखेंगे बाद में। ये है आदि काली, ये आदि काली का रूप है। फिर ये है देवी भैरवी, ये भी माँ काली का ही एक रूप है। फिर ये है देवी भुवनेश्वरी एंड ये देवी षोड़शी। यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे ये सब बैठे हुए हैं। ये है देवी तारा और ये है शव शिवम, जहाँ पर 2 शिव जी है नीचे, माँ काली के नीचे, और ये है श्यामा, देवी श्यामा। फिर उसके बाद ये चेतला अग्रणी की पैंडल है जहाँ पर ऐसे बाहर शिव जी बने हुए हैं और अंदर है माँ काली। और माँ काली का फेस भी थोड़ा सा कलर अलग है, डिफरेंट तरीके से लगा मुझे ये वाला मूर्ति। फिर ये है हजार हाथ काली, जहाँ पर साइड में एक बड़े से शिव जी है और काली माँ के पीछे छोटे छोटे हाथ बने हुए हैं, 1000 से भी ज़्यादा ही होंगे शायद। इनके हाथ में आप देखो त्रिशूल भी है और खड्ग भी, दोनों साइड से सांप निकला हुआ है और नीचे शेर है, कोई और चीज़ नहीं है, तो इसको बोला जाता है हजार हाथ काली। फिर हम लोग गए षोड़शी काली देखने के लिए। इस काली का जो रूप है आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लड़की की वेश है। एक बार काली नाम सुन के देवी पार्वती बहुत गुस्सा हो गए थे शिव जी के ऊपर। फिर जब वो ऐसी रूप पकड़ के आए शिव जी के सामने तो उन्होंने शिव जी के सीने में अपनी ही छवि देखी और उनको बहुत ही शर्मिंदा महसूस हुआ। फिर शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि आपकी इसी रूप को षोड़शी काली रूप में पूजा जाएगा, तो इसीलिए ब्यूटीफुल सा है। फिर यहाँ पर एक देखो, अब ये घर है एक्चुअली लोगों के, लेकिन इनके दीवार पे ना वो चंद्रयान वाले रॉकेट साइंस ये सब डेकोरेशन करके रखा है। यहाँ पर एक्चुअली लाइट एंड साउंड शो होता है हर साल, लेकिन इस साल नहीं हुआ, पर यहाँ पर भी माँ काली देखने को मिला। श्यामा काली पूजा जाता है यहाँ पर। फिर हम लोग ने देखा पंचमुंडा काली। पंचमुंडा काली के अब देखो 5 अलग अलग सिर हैं उनके, बिल्कुल ऑरेंज रंग के हैं और दोनों शिव जी हैं, नीचे भी एक है और साइड में भी एक शिव है। इनको पंचमुंडा काली बोला जाता है। फिर हम गए गोपाल नगर गोल्डन क्लब के पंडाल में, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पंडाल बना था। बहुत सारे महादेव की मूर्ति था, एकदम पूरा जो एंट्रेंस है ना यहाँ पर महादेव की मूर्ति थी। और ये है एलोकेशी। एलोकेशी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि माँ काली के बाल खुले हुए हैं और साइड में जो भूत प्रेत थे बहुत ही डरावने थे। और माँ के पैर भी आप देखो थोड़े से जैसे चल रहे या भाग रहे ऐसे पोजिशन में वो खड़ी हुई है और इनका बाल पूरा खुला हुआ है, एलोकेशी। फिर हम लोग गए छिन्नमस्ता देखने के लिए, जो मेरे लिए सबसे डरावने होता था बचपन में। 2 यहाँ पर बलि के स्थान बना हुआ है। छिन्नमस्ता देवी का ये भयंकर रूप आप देखो, जहाँ पर वो खुद ही अपना सिर काट के रक्तपान कर रही है और अपनी सखियों को भी पिला रही है। और नीचे है कामदेव और रति, ये है देवी छिन्नमस्ता। देन हम लोग गए ज्वलंत काली देखने के लिए और इसकी जो एंट्रेंस में आप देखो ये आग की जो पेंटिंग बना हुआ था, एकदम लग रहा है सब जगह पर आग ही आग है। साइड में गोल्डन कलर की शिवजी है और माँ काली के साइड से आप देखो यहाँ पर आग निकल रही है, इसीलिए ज्वलंत मतलब जलना होता है हिंदी में। तो ये इसीलिए माँ काली को यहाँ पर ज्वलंत काली बोला जा रहा है। फिर हम लोगों ने देखा श्वेत तारा, यानी कि सफ़ेद रंग की माँ तारा की मूर्ति। तारापीठ में आपको माँ तारा देखने को मिलेंगे, लेकिन सफ़ेद रंग की नहीं। ये है सफ़ेद रंग की माँ तारा की मूर्ति और साथ में है बामा खेपा, जो उनके बहुत ही बड़े भक्त थे, जिनको उनके बेटे भी बोला जाता था, वो उनको खिला रहे हैं प्रसाद। फिर हम लोग गए कृष्ण काली देखने के लिए। यहाँ पर देवी की एक तरफ कृष्ण जी बने हुए हैं और दूसरी तरफ काली। नीचे कोई भी महादेव नहीं है, आप देख सकते हो। साइड में एक सखी या राधा है, मुझे नहीं पता, वो बैठी हुई थी। फिर हम लोग देखे चौंडो घंटा, ये थोड़ा सा बिल्कुल ही यूनिक है। आप यहाँ पर देवी की मूर्ति पे देखो, ध्यान दो आप, इनके दांत निकला हुआ है, हाथ में एक घंटा भी है और यहाँ पर आपको शिवजी एंड असुर दोनों ही देखने को मिलेगा। बहुत ही यूनिक है, लाइटिंग वगैरह सब यूनिक लगा मुझे। फिर हम लोग गए एक और पंडाल देखने के लिए, ये है नटराज काली। वैसे तो शिवजी का एक रूप होता है नटराज रूप, लेकिन यहाँ पर माँ काली नटराज रूप में विराजमान है, एकदम गोल्डन कलर की, और लाइटिंग भी बहुत ही प्यारा बना था। फिर हम लोग गए आद्या माँ काली देखने के लिए, जहाँ पर ऊपर राधा कृष्ण जी, बीच में माँ आद्या एंड नीचे श्री रामकृष्ण देव है। अगर आप लोग आद्यापीठ गए हो तो वहाँ पर आपको ये मूर्ति दर्शन करने को मिलेंगे।
फिर उसके बाद हमने देखी दुर्गा काली, जहाँ पर साइड में तो शिव जी है ही, लेकिन उसके साथ असुर भी है, क्योंकि माँ की यहाँ पर आधी रूप दुर्गा के रूप में है और आधी काली में। वो कहते हैं ना सब भगवान एक ही होते हैं, तो ये वाला रूप मुझे बहुत पसंद आया। ये है डाकत काली। डाकत जो डकैत होते हैं ना, वो इस काली की पूजा करते हैं और माँ काली भाग ना जाए इसीलिए ये लोग देखो उनको ना जंजीर से बांधे रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बांध के रखते, तो इनको इसीलिए डाकत काली बोला जाता है। रंग भी इनका यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट है एंड नीचे एक बड़े से शिव जी थे सोए हुए। फिर हमने देखा स्वर्ण काली, जो सोने की काली बोला जाता है, इसीलिए देखते हो गोल्डन कलर की है, रेड कलर की हेयर है और साड़ी यहाँ पर बहुत ही यूनिक तरीके से पहनाया जाता है जो मुझे प्यारा लगता है। फिर हमने देखा आदि दक्षिणा काली, दक्षिण में ये पूजा होता है तो इसीलिए इनको दक्षिण काली बोला जाता है। ये है आ काली, नीचे एक बॉक्स में ताला बंधा हुआ है और माँ काली के अब देखो 2 ही हाथ है, वैसे बहुत कुछ अस्त्र नहीं है लेकिन डिफरेंट तरह की रूप है माँ की यहाँ पर। फिर हम देखें धैनतारा काली। धैनतारा काली की भी रूप अब देखो सिर पे जटा बंधा हुआ है, हाथ में खड्ग भी है और बहुत सारे हाथ देके एकदम देवी की जो रूप है ना एकदम डिफरेंट है, वो शेर का खाल पहनी हुई है। ये है वट काली। इस पेंडल के ऊपर एक बहुत से बड़े वट वृक्ष है, तो पेड़ है एक्चुअली, वट वृक्ष होने के कारण इनका नाम है वट काली, जो माँ काली की ये रूप है। फिर यहाँ पर ना प्रसाद वितरण हो रहा था, खिचड़ी और दम आलू। प्रसाद या भोग आप जो भी बोलो, मुझे बहुत पसंद आता है और ये बहुत टेस्टी भी। हम लोग थक भी कहे थे ना, तो वो खाया हमने, बहुत पसंद आया। फिर मेरी फेवरेट रक्त चामुंडा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बचपन में इतना डर लगता था रक्त चामुंडा देखने में, क्योंकि यहाँ पर जो लाइटिंग और जो सॉन्ग्स बजते हैं ना, देखो आप जैसे लगता है कि आँख इनके हिल रहे हैं लाइटिंग की वजह से। और माँ की रूप भी बहुत ही भयंकर है यहाँ पर, और साइड में शिव जी एकदम शांत से बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था और लोग बजा रहे थे, हम भी थोड़ा सा डांस वांस कर रहे थे। ये है जो पंडाल बना है, यहाँ पर राजवल्लभी माता को हम लोग दर्शन करेंगे। तो राजवल्लभी माता एक सिर महादेव के सिर पे होता है और एक पैर उनका महादेव के सिर पे होता है और एक पैर महादेव के छाती पर, और वह वाइट कलर का होता है क्योंकि यहाँ पर 2-3 देवी की मिश्रण माना जाता है राजवल्लभी माता की। फिर हमने देखा महाक्षण काली, जहाँ पर माँ काली शिव जी को अपनी गोद में बिठा के रखे हैं। एकदम ही यूनिक अनोखा रूप आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग गए जोहुरा काली देखने के लिए, जो एक्चुअली मालदा डिस्ट्रिक्ट में होता है। यहाँ पर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की रूप आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ फेस है, यहाँ पर कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है। फिर हमने देखा ये देवी किरीटेश्वरी का आप देख सकते हो, जो मुर्शिदाबाद में पूजा जाता है, और सिर्फ फेस है यहाँ पर, वो भी एकदम डिफरेंट अलग रंग के हैं। फिर हमने देखा आदि चामुंडा ना मुझे बहुत ही डरावने लगे एकदम। देखो अब एकदम ही भयंकर रूप है उनके, पर उनके साथ ना इसे हाथी, घोड़ा ये सब भी दिए गए थे और साइड में शिव जी भी बैठे हुए थे, और माँ के रूप आप देखो, और लाइटिंग वगैरह भी इन्होंने बहुत कमाल की है। फिर हम लोगों ने एक और पंडाल देखा जहाँ पर माँ काली को इतना खूबसूरत वाइट कलर के ज्वेलरी से सजाया गया था, और नीचे से आपको जाना पड़ता है, सिर के ऊपर होता है ये पैंडल। और फिर हमने एक और पंडाल देखा चेतला सूर्या क्लब की, जहाँ पर माँ का फेस देखा एकदम डिफरेंट है। वैसे तो ये श्यामा काली है लेकिन फेस बहुत ही डिफरेंट है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी नई एडिशन है इस साल की। यहाँ पर सबसे पहले तो एक बड़ा सा होम कुंड बना हुआ था, देखिए इतना डीप, और यहाँ पर इसको चाल कुमड़ो बोलते हैं बंगाली में, कद्दू होता है का बलि चढ़ाया जाता है। एंड ये है दोशो मुंडा काली। वैसे तो आपने रावण का 10 सर है ये सुना था, लेकिन यहाँ पर माँ काली के 10 सिर दिखाई देंगे आपको। देखो इतनी प्रीटी लग रही है, और सिर्फ सिर ही 10 नहीं है, हाथ भी 10 सिर वाले हाथ यहाँ पर आपको मतलब माँ काली के दर्शन होंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो सारे पंडाल दर्शन कर लिए, सारे मूर्ति दर्शन कर लिए। आई थिंक इस बार मैंने कोई भी मूर्ति मिस नहीं किया है, और अगर किया भी है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई हूँ क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर सारे पंडाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी को दिवाली की एंड काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।